हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी। अभी दो बिल्डिंग है फ्रेंड्स, दो बिल्डिंग है जिसमें बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। अभी फ्रेंड्स मैं पहले तो दोनों बिल्डिंग सेम बना रहा हूँ। अभी कौन सा बिल्डिंग बड़ा होगा वो हम बाद में पता करेंगे। अभी मैंने दो बिल्डिंग्स बना दिए एंड दिस सीम्स टू बी सेम। लेट्स नेम इट ए, लेट्स नेम दिस बिल्डिंग बी। अभी फ्रेंड्स कहाँ से देखना है हमें? बिल्डिंग ए अगर हम देख रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी, देन हमें एंगल मिल रहा है 50। तो फ्रेंड्स मैंने ये बना दिया, ठीक है। मैंने बी के बेस में से ए के टॉप पे देखा और ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 50 बन रहा है। अभी फ्रेंड्स हमारा एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट, बड़े एंगल की सामने की साइड बड़ी, ठीक है, और छोटे एंगल की सामने की साइड छोटी। तो इसके सामने बिल्डिंग ए है। वे दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी के टॉप पे कहाँ से? बिल्डिंग ए के बेस से, ठीक है। तो हम बिल्डिंग ए के बेस से देखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये बड़े एंगल की सामने की साइड है बिल्डिंग बी जो है, और यहाँ पे एंगल मुझे दिया हुआ है 70। तो मुझे पता चल गया बिल्डिंग बी वाली बड़ी है। अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्डिंग ए इज टॉलर? नहीं। बिल्डिंग बी इज टॉलर? यस। बिल्डिंग बी बिल्डिंग ए से टॉलर है, ठीक है। सो दिस इज बी करेक्ट आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ आई डिड दिस। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट सम। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, सो लेट मी ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट। दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें फ्रेंड्स मुझे बता दिया गया है कि राइट एंगल कहाँ पे है, तो राइट एंगल बी पे है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। ए और सी वाइसा वर्सा कहीं भी लिखोगे चलेगा। ए बी जो है 24 है, ठीक है। बी सी जो है 7 है। देन रेडियस ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल थ्री साइड्स। अभी एक सर्कल है, मैंने सर्कल परफेक्ट नहीं बनाया बट आई जस्ट ड्रू इट, राइट, जो तीनों दिन साइड को टच करता है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, जिसमें क्या बोला गया है कि राइट एंगल बनाने वाली दो साइड उसका प्लस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, इतना करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा ऐसे ट्राइंगल का जो ऐसे सर्कल का जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, ठीक है। ऐसा कोई भी सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, दिस इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का प्लस माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई 2। अभी फ्रेंड्स जब मैंने चैप्टर 9 आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको पेयर दी हुई थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो उसमें एक पेयर थी 7, 24, 25। तो इसमें हम ये फाइंड करने की मेथड नहीं कर रहे हैं, आपको करनी है तो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर करके पता कर सकते हो। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सो ए बी प्लस बी सी 24 प्लस 7 माइनस 25 हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई 2। 24 प्लस 7 करोगे तो 31 माइनस 25 अपॉन 2, that is 6/2 and that's 3. So my answer is B3. अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे कि 3, 4, 5, 7, 24, 25, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद करनी ही करनी है। मैंने बहुत सारी पेयर दी हुई है, ऑलमोस्ट 12 पेयर्स या 15 पेयर्स मैंने चैप्टर 9 में दी हुई थी। वो सारी की सारी आप याद कर लोगे तो इट विल सेव योर टाइम फॉर दी कैलकुलेशन। जहाँ पर भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगी ऑलमोस्ट वो ट्रिपलेट में से ही एक आपको मिल जाएगी, तो आपका कैलकुलेशन टाइम सेव हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। उसका सेंटर O है, ठीक है। उसका सेंटर का नाम मैंने दे दिया O, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। अभी PQ एंड PR टच इज द सर्कल विद सेंटर O एट A एंड B। अभी फ्रेंड्स मुझे पता चल गया कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P होगा, क्योंकि दोनों में P कॉमन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया P। अभी उसमें से टेंजेंट बनाना है, तो मैंने टेंजेंट बना दिया। दिस इज माई टेंजेंट and this is also my tangent. This is my tangent. Let's draw arrow over here and arrow over here. Now let's draw this radius, right, and let's connect this two also. अभी फ्रेंड्स हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि OP जो है वो 10 है, तो ये हमारा हो गया OP, that is 10, right, OP। दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन है OPB। अभी फ्रेंड्स AB और ये लाइन जो है PQPR, PQPR, ठीक है, वो A और B पॉइंट में टच करती है।
तो अभी हमें रेडियस पता करनी है, ठीक है, और हमारे पास जो OPB एंगल है वो 30 है। अभी फ्रेंड्स ये OPB को मैं एक फॉर्मेट से बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है OP, यहाँ राइट एंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल है कहाँ से पता चला, क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो ऑलवेज रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ टच ऑफ अ टेंजेंट, दिस पॉइंट ऑफ टच, ये पॉइंट ऑफ टच पे अगर रेडियस बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगी टेंजेंट को। अभी ये ट्राइंगल में समझने के लिए स्ट्रेट बना रहा हूँ, ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रेट। नाउ हियर इट्स B जहाँ पे राइट एंगल है, O, ठीक है, यहाँ पे P, ये 30 है, OP जो है वो हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है, और OB जो हमारा रेडियस है ये मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है समझने के लिए। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला सोचना है, अगर यहाँ पे मैं थीटा लेता हूँ तो जिसमें अपोजिट हाइपोटेन्यूस आता हो तो दैट इज साइन थीटा, राइट, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. Now sin 30, opposite side is radius, hypotenuse is 10. अभी फ्रेंड्स sin 30 की वैल्यू ले लेंगे, sin 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल्स टू r बाई 10, 10 ये साइड चला जाएगा, 10/2 इज इक्वल्स टू r, 2 5 are 10, so phi is equal to r is equals to phi, that's option A. So this is my correct answer, right? So I hope you understood ये मैंने किस तरह से किया। अभी फ्रेंड्स आगे चले जाते हैं, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं उसको हम एलिमिनेशन से कर देते हैं, मेरी फेवरेट मेथड। अगर आपने चैप्टर 3 के सारे वीडियोस देखे हुए तो यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। x + y इज इक्वल्स टू 6, x - y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, +y - y कैंसल्ड, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 16, x इज इक्वल्स टू 16/2, x इज इक्वल्स टू 8, सो दिस इज आंसर, x इज इक्वल्स टू 8। अभी फ्रेंड्स ये दोनों में से कोई में भी x की वैल्यू रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी इसमें 2 है 8 वाले तो हमें चेक करना पड़ेगा। सो x + y इज इक्वल टू 6, 8 + y is equal to 6, so y is equals to 6 - 8, y is equals to -2, so my answer is 8 - 2, that's option D। अभी फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेंट हम बता दिया है 269, तो हमें k की वैल्यू पता करनी है। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू यानी x² का कोएफिशिएंट जो कि 5 है, b की वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट -7 है, एंड c की वैल्यू यानी कि ये कांस्टेंट टर्म जो कि k है। अभी डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला है b² - 4ac, d की वैल्यू 269 जो कि क्वेश्चन में दी गई है तो मैंने लिख दी, b की वैल्यू जो है -7, सो उसका स्क्वायर -4, a की जगह 5, c की जगह k, तो ये हो गया 269 इज इक्वल्स टू 49 - 20k। अभी फ्रेंड्स से 49 ये साइड आ जाएगा, सो 269 - 49 इज इक्वल टू -20k, सो इट विल बी, ये 49 माइनस करेंगे तो 0, ये 2 और ये 220 इज इक्वल्स टू -20k। नाउ ये जो -20 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 220/- 20 इज इक्वल्स टू k, 0 0 कैंसिल, 2 11s are 22, सो -11, डिनोमिनेटर में कभी माइनस साइन नहीं रहेगा, वो न्यूमरेटर के साथ जाएगा, so k is equals to -11, that is option B, so this is my correct answer। so thank you so much for watching my videos, I hope you find my videos useful। YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट मोड में मिलेंगे, वो इसलिए कि ये एक्टिविटी के लिए हमें थोड़ा सा फंड की ज़रूरत है। अगर आप हमें फंड देंगे तो हम आपके लिए सारे वीडियोस ओपन कर देंगे और आप सारे के सारे वीडियोस व्यू कर सकते हो। थैंक यू।